मुरली मनोहर आपके हृदय में नाचने लगे। संसार में आपका जो नाचना है, इस नाचने को बंद कर देता है, मुरली मनोहर को हृदय में नचा देता है। कहने बाहर का नाचना तो बंद करा देता है और मुरली मनोहर को हृदय में नचा देता है। मुरली मनोहर नाचने लगे तो फिर तो बात ही क्या है। श्याम सुंदर आपके हृदय में नाचने लगे। संसार की वासना को मिटा देना ये कामना को मिटा देता है, क्रोध को मिटा देता है, लोभ को मिटा देता है। कह रहे रास पंचाध्यायी जो है इसमें इतना प्रेम है कि वासना को मिटा देता है, कामना को मिटा देता है, क्रोध को मिटा देता है, लोभ को मिटा देता है। आपके सारे विकार मिटा के आपको श्याम सुंदर का बना देता है, आपके अंदर प्रेम जगा देता है। अनादि काल से संसार में जो भटके हुए जीव हैं, ईश्वर से विमुख जो जीव हैं, बिछड़े हुए जीव हैं, जब इन्होंने वेद की आज्ञा से ईश्वर की उपासना करो, भगवान का भजन नहीं किया, तब मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन बनकर भगवान आए। कह रहे जब लोगों ने भगवान का भजन नहीं किया तो भगवान कितने अवतार लेकर आए। सब अवतार हमने पढ़े, 24 अवतार भागवत में सुने। भगवान ने मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार सब आए। लोगों ने तब भी भगवान का भजन नहीं किया, तब भी लोगों ने भगवान का भजन नहीं किया। जब लाख लाख संतों को भगवान ने संसार में भेजा और उनकी आज्ञा मानकर लोगों ने भजन नहीं किया, लाख लाख संतों को भेजा तब भी भजन नहीं किया लोगों ने, तो बोले हाँ हाँ भगवान की भक्ति बहुत अच्छी है लेकिन हमसे नहीं बनती। तब भगवान ने कहा अब मैं स्वयं चलूंगा। तब भगवान स्वयं आए, नटवर नागर बनकर स्वयं आए, श्याम सुंदर बनकर स्वयं आए। चलूँगा नाच कर, गा कर, बजा कर, नैन चमका कर, मंद मंद मुस्कुरा कर, पाँव से ठुमक ठुमक नृत्य करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करो। कितना प्रेम है भगवान कि नाच के गा के अपनी आँखों से, अपने नैनों से, सब कुछ कैसे भी हमें अपनी ओर आकर्षित करें। इसलिए अपने हृदय में अनंत करुणा धारण करके संसार में भटके हुए जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया का आश्रय लिया। भगवान का कितना प्रेम है कि वो हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जब भगवान ने संकल्प करा रंतुम मनश्चक्रे, हम विहार करेंगे, तो मन बन गया। अब भगवान का मन बन गया कि भाई हम तो गोपियों के साथ विहार करेंगे। जब मन बन गया तो सबसे खुशी एक व्यक्ति को हुई संसार में, वह था चंद्रमा। तो चंद्रमा को सबसे ज़्यादा खुशी हुई। क्यों? तो आप जानते हैं जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुए तो भारतवर्ष के कायस्थ लोग ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारी जाति के राष्ट्रपति बन गए। जब लाल बहादुर शास्त्री बने तो श्रीवास्तव लोग धन्य हो गए। क्यों? इतना बड़ा आदमी हमारा रिश्तेदार है। हे नाथ, हे नाथ। तो संबंध जोड़ना है तो भगवान के साथ जोड़ो, दुनिया के सब संबंध फीके पड़ जाएंगे। कह रहे संबंध जोड़ना है तो भगवान के साथ जोड़ो कि वो हमारे पुत्र हैं, वो हमारे पति हैं, वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। वो श्याम सुंदर, वो नंद नंदन, वो हमारे सब कुछ, वही हमारे सब कुछ, वही हमारे प्रियतम, वही हमारे प्राणनाथ, वही हमारे हृदय, वही हमारे प्रियतम, वही सब कुछ। उन्हीं को देखें, उन्हीं को निहारें और घर में सब जो जो सेवा मिली हुई सबकी करते जाइए। सेवा सबकी करिए पर दिल में उनको रखिए। दिल किसी को मत दीजिए। दुनिया में दिल देंगे तो दिल टूटेगा। दुनिया में किसी को भी दिल देते हैं तो दिल टूटता नहीं है, दुख नहीं होता, कष्ट नहीं देते। वो जो सुख देता है वो दुख देता है। दोनों से दूर रहो, दोनों से दूर रहे। भगवान ने मन लगा, भगवान से प्रेम कर। दृष्टांत सुनाते हैं हम लोग अक्सर ही कि एक बार एक आदमी का बस में पर्स खो गया तो कंडक्टर ने पूछा ये किसका पर्स है?
तो एक वृद्ध आदमी ने कहा ये मेरा है। तो उन्होंने कहा क्या पहचान है आपका? है बोले इसमें भगवान कृष्ण की फ़ोटो लगी है। बोले वो तो कोई भी लगा सकता है। उसने कहा नहीं, इस पर्स की एक कहानी है। जब मैं 16 साल का था, मैं बहुत सुंदर था, मैंने अपनी फ़ोटो लगाई। फिर मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी भी बहुत बहुत सुंदर आई, मैंने अपनी दोनों की फ़ोटो लगा ली। फिर हमारे बेटा हुआ बड़ा प्यारा सा, मैंने अपनी फ़ोटो हटा के उसकी लगा ली। फिर हमारी बिटिया हुई, फिर हमने दोनों की फ़ोटो लगा ली। फिर बेटा नौकरी पे चला गया, लड़की की शादी हो गई। थोड़े दिन पहले मेरी पत्नी भी चली गई। मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। तब मैंने नंद नंदन श्याम सुंदर की फ़ोटो लगा ली अपने पर्स में। तो तब मैंने सोचा कि अगर मैंने शुरू से इनकी फ़ोटो लगाई होती तो आज मैं इतना अकेला ना होता। तो शुरू से अगर हमने भगवान से प्यार किया होता तो आज हम इतने अकेले नहीं होते। हम अपनी सारी जवानी, अपना सारा जीवन बच्चों को, घर वालों को दे देते हैं, और जब अंतिम समय आता है तो भगवान को याद करते हैं। तब भी मन उन्हीं में जाता है। वो भी कहते हैं मम्मी हमें पहचान रही हो, पापा हमें पहचान रहे हो। गुरु भगवान कहते हैं अब पहचानवा के क्या करवाओगे, जीवन भर तो पहचाना तो कौन से हमारा वो धन्य हो गए। अब भगवान की फ़ोटो दिखाओ, भगवान को याद दिलाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो अभी हमारे पास टाइम है, श्याम सुंदर से प्रेम करें, भगवान से प्रेम करें। तो भगवान तो सब कुछ कर रहे हैं। बोले दुनिया के लोग मेरी तरफ देखते ही नहीं है, मेरे पास आते ही नहीं है। मैं तो नाच के, गा के, हर तरह से उनको अपनी ओर आकर्षित करने को तैयार। जब भगवान ने मन बनाया तो मन का देवता चंद्रमा, उसने कहा कि मैं सबका मन का देवता तो रहा, परंतु भगवान के तो मन ही नहीं, तो भगवान के मन का देवता मैं कैसे बन सकता था। चंद्रमा बड़ा खुश हुआ। चंद्रमा क्योंकि मन का देवता है ना, तो अब कह रहे भगवान के तो मन है नहीं, तो मैं भगवान के मन का देवता कैसे बनूं। तो आज हमारा सौभाग्य है, आज हमारे भाग जागे कि भगवान ने रासलीला करने के लिए, विहार करने के लिए मन बनाया। तो कह रहे हैं भगवान ने मन तो बनाया ना, तो मन शब्द सुन के ही चंद्रमा खुश हो गया कि भगवान ने मन तो बनाया रास करने के लिए, तो अब चंद्रमा देवता बन गए क्योंकि भगवान ने मन बनाया रास करने के लिए। रंतुम मनुष्यचक्र के दो अर्थ हैं। रमने मन किया माने रमण का संकल्प किया, और दूसरा अर्थ होता है अमना भगवान ने मन बनाया। चंद्रमा ने कहा ये नियम है कि जहाँ मन होता है उसका अधिदेवता मैं ही रहूँगा। अब बोले भगवान ने मन बनाया रास करने के लिए, मन के देवता चंद्रमा है तो मैं वहाँ रहूँगा, इसलिए चंद्रमा बड़े खुश हैं। जैसे आँख में सूर्य, कान में दिग्देव, नाक में अश्वनी कुमार और रसना में वरुण, है ना, ये सब देवता हैं हर इंद्रिय के। वाक में अग्नि, हाथ में इंद्र, पाँव में उपेंद्र, वैसे ही अब तुम्हारा मन हुआ, मन मैं भी रहूँगा। चंद्रमा मन का देवता है। अब भगवान ने कहा मेरा मन है रास करने का। सब इंद्रियों के अपने अपने देवता हैं, मन के देवता चंद्रमा है, तो चंद्रमा बड़े खुश हैं कि भगवान ने मन तो बनाया, मन नाम से ही वो खुश हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे, उसको तो अलग रहने दो। इनकी इंद्रियों में बैठ करके हम 11 देवता भाग्यवान हो गए। कह रहे इंद्रियों के 11 देवता हैं, तो हर देवता ब्रजवासियों की इंद्रियों में बैठकर भाग्यवान हो गया। क्यों? क्योंकि 11 इंद्रियों से ब्रजवासी जो हैं भगवान का रस स्वादन करते हैं। 11 इंद्रियों से सभी, आँख देखती हैं तो भगवान, कान सुनते हैं तो भगवान की बात, मुख से बोलते हैं तो भगवान की बात, त्वचा से स्पर्श करते हैं तो भगवान को, सभी इंद्रियों से भगवान का रस स्वादन करते हैं। ब्रह्मा भाग्यवान, विष्णु भाग्यवान, रुद्र भाग्यवान, इंद्र भाग्यवान, चंद्रमा भाग्यवान, सूर्य, वरुण, अग्नि भाग्यवान। ब्रह्मा जी ने कहा इन ब्रजवासियों की इंद्रियों में बैठकर हम देवता भाग्यवान हो गए। भगवान ने कहा क्यों ये सारे देवता भाग्यवान हो गए? क्योंकि ये सारी इंद्रियां सिर्फ भगवान का स्पर्श करती हैं, इसलिए सभी देवता अपने को भाग्यवान मान रहे।
हर इंद्रिय के देवता अपने को भाग्यवान मान रहे। ब्रह्मा जी बोले कि सूर गोपियों की, ब्रजवासियों की आंखों में बैठ करके कृष्ण की रूप माधुरी का पान करते हैं। अब बताया कि जो सूर्य हैं, आंखों के देवता कहे जाते हैं सूर्य, तो वो बैठ करके आंखों में ब्रजवासियों की वो कृष्ण की रूप माधुरी का पान करते हैं। इसलिए सूर्य देव धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी अपनी आंखों से क्या देखते हैं? कृष्ण को, कृष्ण की रूप माधुरी। वायु देवता त्वचा में बैठ के श्री कृष्ण का स्पर्श, मधुरा का रसास्वादन करते हैं। अब कह रहे त्वचा के देवता वायु हैं, तो वो ब्रजवासियों के इंद्रिय में बैठकर भगवान की त्वचा का स्पर्श करते हैं। जैसे गुरु भगवान ने वो दिया कि भाई हमें कोई बहुत ही स्पेशल व्यक्ति हो, उसको छूने को मिल जाए, तो हम अपने को कितना धन्य मानते हैं, है ना? धन्य मानते हैं ना। ऐसे समझ लीजिए कि कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए और आपको उसको छूने को मिल जाए तो आप बड़े धन्य मानेंगे, या कोई हैंड शेक करने को मिल जाए तो आप बड़ा अपने को धन्य मानेंगे। तो बोले ब्रजवासियों को तो नंद नंदन श्याम सुंदर जो भगवान है उनको स्पर्श करने का मौका मिल रहा है, तो कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं। तो कह रहे हैं उनकी जो स्पर्श की इंद्रिय है वायु, वो भी अपने को धन्य समझ रही है कि ये भगवान का स्पर्श कर। इंद्र देवता हाथ में बैठकर भगवान के हाथ के ग्रहण की माधुरी का आस्वादन करते हैं। मन में बैठ के चंद्रमा, बुद्धि में बैठ के ब्रह्मा भाग्यवान, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ इंद्रियों का जो संबंध है वह बड़ा विलक्षण है। कह रहे हैं ब्रजवासी की हर इंद्रिय का संबंध भगवान के साथ। तो किसी ने वो सुनाई, एक कथा सुनाई कि राधा रानी जो है कृष्ण के साथ घूमती हैं और इनकी शादी हुई थी अभिमन्यु से। तो इनकी सास जो थी जटिला कुटिला, वो बड़ी नाराज़ हो जाती थी। तो लोगों ने कहा कि अच्छा चलो देखते हैं कि कौन सबसे बड़ी पतिव्रता है पूरे ब्रज में। तो सब आई कि मैं बड़ी पतिव्रता हूँ, मैं बड़ी पतिव्रता हूँ। तो एक घड़ा था, उसमें 1000 छेद थे। अब सब लोग जो है वो पानी भरने आए, बोले जो इस घड़े में पानी भरेगा और इसका पानी बिल्कुल नहीं गिरेगा वो सबसे बड़ी पतिव्रता। अब सब पानी भरे और सबका पानी रिस जाए, अब सब लज्जित हो जाए। कोई भी पूरे ब्रज में सबने घड़े में पानी भरा और किसी का पानी नहीं भरा। अब उनकी सास जो थी जटिला, वो भी उसने कहा मैं बड़ी पतिव्रता हूँ, तो वो बड़ी ऐसे ऐसे करके आई। तो उन्होंने पानी भरा कि मेरा तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, उनका भी निकल गया। अब सिर्फ राधा रानी रह गई पूरे ब्रज में। तो उन्होंने कहा जा तू जा, राधा रानी से कहा तू जा, तू ही रह गई पूरे ब्रज में। तो राधा रानी जब गई ब्रज में और उन्होंने उस घड़े में पानी भरा, तो वो ऐसा कि ऐसा ले आई, पूरा ऊपर तक छमाछम भरा हुआ, एक बूंद पानी भी नहीं छलका, जबकि पूरे घड़े में छेद ही छेद थे। तो कहा ऐसे कैसे? तो कहा उनकी सारी इंद्रियां, राधा रानी की सारी इंद्रियां कृष्ण में ही लगी रहती हैं। वो न किसी से सुने, न किसी से बोले, न इधर देखें न उधर देखें, कुछ न करें, उनकी सारी की सारी इंद्रियां कृष्ण में ही लगी रहती। तो जिसकी सारी इंद्रियां भगवान में लगी रहें, कृष्ण में लगी रहें, वही सबसे बड़ी पतिव्रता। समझ गए आप? जिसकी सारी इंद्रियां भगवान में लगी रहें, वही सबसे बड़ी पतिव्रता। अब राधा रानी के लिए सब ने कहना बंद कर दिया। तो यही बात बता रहे हैं कि जिनकी सारी इंद्रियां भगवान में लगी रहें, तो वो ही ब्रजवासी ऐसे हैं, उनकी सारी इंद्रियां भगवान में लगी रहती हैं। इंद्रियां का जो संसार के साथ संबंध है वह बंधन का हेतु है, और कृष्ण के साथ जो संबंध है वह अनमिले साजन से जो प्रीति है, अति इंद्रिय साजन से जो प्रीति है, उसमें इंद्रिय भोग तो होगा नहीं,
इसलिए संसार तो छूट जाएगा, वैराग की उपलब्धि होगी और उधर परमानंद रस का आस्वादन होगा। कह रहे हैं अगर भगवान से आपकी प्रीति हो गई तो आपको संसार से तो वैराग हो जाएगा और भगवान से प्रेम हो जाएगा। ब्रह्मा बोले हम बड़े हम बड़े। बोले तुम क्यों बड़े? ब्रजवासियों की इंद्रियां रूपी प्यालों में हम श्री कृष्ण रस का पान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले हम सब इंद्रियों के देवता हैं ना ब्रह्मा जी, तो बोले हम उनकी इंद्रियों के प्याले में हम रस का पान करते हैं, इसलिए हम बड़े। चरनार विंद मकरंद मधु अमृत आसव तीनों बताया। बोले भगवान के जो चरनार बिंदु हैं उसमें मधु माने शहद भी है, अमृत भी है और आसव भी है, तीनों है। मधु रोगहारक होता है, आसव विषमारक होता है। आसव पियो तो छक जाओ, दुनिया के दुख भूल जाओ। शहद पियो तो बहुत मीठा लगे, रोग मिट जाए, औषध है। अमृत पियो तो मृत्यु मिट जाए। तीनों हैं भगवान के चरणों में। यह श्री कृष्ण का चरणारविंद मकरंद मधु जो है वह अमृत भी है, आसव भी है। श्री कृष्ण चरणारविंद मकरंद मधु श्रीमद् भागवत में आया है। आप यह ध्यान करो कि हम श्री कृष्ण के चरणारविंद को अपने हृदय से लगाकर अपने हृदय से दबा रहे हैं। कहना अब आप ऐसा ध्यान करो, ऐसा इमेजिन करो कि भगवान के चरणारविंद को अपने हृदय में रखे हुए हैं और हम अपने हृदय में उनके चरण दबा लें, ऐसा ध्यान करो। तो आपको मधु, आसव और अमृत तीनों का आनंद मिल जाएगा। अब हम उनके चरणारविंद नाक से सूंघ रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, आँख से एक एक उंगली, एक एक सौंदर्य देख रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, कान से रुंझुन रुंझुन सुन रहे हैं। संसार को छोड़कर भगवत रस में डूब जाएंगे आप। निराधार होकर इंद्रियों को जगत से अलग करना कठिन है और श्री कृष्ण के चरणारविंद का आधार पकड़ करके अपनी इंद्रियों को संसार से छुड़ाना ये अनायास आसान है। कहने बिना आधार के इंद्रियों को लगाना कठिन है, पर भगवान के चरणों में का आधार लेके इंद्रियों को, सब इंद्रियों को उनमें लगा देना आसान। तो देवता लोग कृष्ण के साथ झूठा संबंध होने पर भी अपने को धन्य मानते हैं। कह रहे हैं भगवान के साथ झूठा संबंध ही जोड़ लो, पर संबंध तो जोड़ो। अब एक गोपी थी ब्रज में, तो सब गोपियों का तो कृष्ण के साथ कोई ना कोई संबंध था, इस गोपी का कोई संबंध नहीं था, तो ये बड़ी दुखी होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसने कहा कि सब गोपियों को तो कृष्ण प्रेम से देखते हैं पर मेरी ओर प्रेम से नहीं देखते। तो एक दिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी थी, तो उस दिन शाम को चंद्रमा निकला। तो चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है उसको नहीं देखते हैं, अशुभ मानते हैं। अब वो जो है वो अर्घ चढ़ाने के लिए चंद्रमा को चली गई, चतुर्थी के चंद्रमा को। तो नारद जी आए तो बोले ये क्या कर रही है, आज का चंद्रमा तो कोई भी नहीं देखता है, तू क्यों अर्घ चढ़ा रही है, क्या बात है? तो बोली महाराज चुप रहो, भले मैं इतनी अभागिन रहूं कि ये श्याम सुंदर हमारी ओर न देखें, और भले मेरी आँखें इतनी अभागिन रहें कि ये श्याम सुंदर की ओर नहीं देख पाती। गाँव में बस मैं ही हूँ ऐसी अभागिन, कृष्ण के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तो कलंक का ही संबंध लग जाए, कोई संबंध तो लगे मेरा कृष्ण के साथ, कलंक का ही संबंध लग जाए। तो मैं चंद्रमा को देख के अर्घ दे रही हूँ कि हमको सच्चा नहीं झूठा ही कलंक कृष्ण के साथ लग जाए, तो हम छाती तान कर गाँव में निकलेंगी कि तुम ही लोग सुंदरी नहीं हो, मैं भी तो सुंदरी हूँ, कृष्ण मेरे से भी तो प्रेम करते। चतुर्थी के चंद्रमा को अर्घ चढ़ाओगे तो कलंक लग जाएगा। तो कह रहे हैं कृष्ण के प्रेम का कलंक भी तो मुझे लग जाए, कृष्ण के साथ मेरा संबंध तो जुड़ जाए, कलंक से ही सही। गोपियों का कितना प्रेम है। यदि गांव में कृष्ण के साथ मिथ्यावाद तुम्हें लगेगा तो हमें अभिमान होगा कि वाह वाह मैं भी सुंदरी हूँ, तब तो लोग कृष्ण के साथ कलंक लगाते हैं। ब्रजवासियों के साथ ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, रुद्र आदि देवता अपना झूठा संबंध बना करके अपने को कृष्ण के पास पहुंचाना चाहते हैं।
झूठ मूठ लोग चाहते हैं कृष्ण के साथ झूठा कलंक भी लग जाए। बहुत से लोग जब कोई नहीं होता है तो वैसे तो माला नहीं फेरेंगे, पर जब कोई आएगा तो माला फेरने लगेंगे, झूठे वो बन जाते हैं भगत जी। जब कृष्ण चंद्र के मन में रमण विहार संकल्प उदय हुआ, मन आया, तब चंद्रमा ने कहा हम तो मन के देवता बनेंगे। जब मन हुआ तो चंद्रमा जरूर रहेंगे। तो बोले भाई अन्य से यदि मन बना तब तो उसका देवता चंद्रमा हो, और भगवान का मन तो अन्न से बना नहीं है। कह रहे भगवान का मन तो अन्न से बना नहीं है, वह तो बिल्कुल सच्चिदानंद ही है, तो वहाँ चंद्रमा कहाँ से आएगा। चंद्रमा ने कहा भले कृष्ण का मन अन्न से बना हो, परंतु उनके नाम मन है कि नहीं। अब नाम मन है तो हम आ गए चंद्रमा। हम मन पर अपना दावा रखते हैं, जहाँ मन होगा वहाँ चंद्रमा होगा। बोले अरे भगवान का मन अप्रकृत है, तू प्राकृत चंद्रमा वहाँ कैसे पहुँचेगा। कहाँ पहुँचे ना पहुँचे, हमने युक्ति निकाल ली क्या कि ठीक उसी समय जब भगवान का मन उदय हुआ, उसी समय हम भी उदय हो जाएंगे। जब भगवान का मन उदय होगा कि भाई मुझे रास करना है, तो हम भी उदय हो जाएंगे। एक एक देवता उनके साथ संबंध जोड़ने के लिए लालायत है। ब्रजवासी कितनी धन्य है कि हर इंद्रिय का देवता ब्रजवासी के साथ अपने को धन्य समझ रहा है कि ब्रजवासी की हर इंद्रिय कृष्ण में लगी हुई है। जैसे राधा रानी का दृष्टांत दिया कि 1000 घड़े के पानी में भरने गई तो घड़े में से पानी ही नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उनकी हर इंद्रिय भगवान में लगी रहती है। लोग कार्य कारण जरूर जोड़ लेंगे, दुनिया में हमारी प्रसिद्धि हो जाएगी। चंद्रमा क्या चाह रहा है कि दुनिया में हमारी प्रसिद्धि हो जाएगी। बहुत सी गोपियों में जिनकी शोभा हो उनका नाम उड़ूराज। तो उड़ूराज चंद्रमा नहीं, कृष्ण चंद्रमा है। तो कह रहे हैं उड़ूराज चंद्रमा नहीं, कृष्ण चंद्रमा है। सफ़ेद चांद नहीं, काला चांद है। कह रहे हैं कृष्ण जो है वो सफ़ेद चांद नहीं है, काला चांद है। कृष्ण जी वैसे भी सब जगह काले दिखाए जाते हैं। अद्भुत है यह तो, सब चंद्रमा सूर्य का तिरस्कार करने के बाद काला चांद मिलता है। कह रहे हैं सूर्य का तिरस्कार करने के बाद चांद निकलता है। तो कह रहे हैं ये हमारे यहाँ तो काला चांद मिलता है। काला चांद इसको बोलते हैं श्याम चंद्र श्यामत शाबलम प्रपदे, सबलात श्यामम प्रपदे। अरे बाबा इस कृष्ण से प्रेम हो जाए ना, सब निधि मिल गई। कह रहे हैं कृष्ण से प्रेम हो जाए तो सब निधि मिल जाएगी। भगवान से प्रेम हो जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। सब दुनिया से तो बहुत प्रेम किया, कुछ नहीं मिला, पर भगवान से प्रेम हो गया तो जीवन धन्य हो जाए। कहते हैं नंद नंदन श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं कि अप्राकृत है उनका सौंदर्य। जितने भी दुनिया में सौंदर्य होते हैं वो प्राकृत होते हैं। इतने सुंदर हैं कि एक बार कोई उनको देख ले तो उन्हीं का हो जाए। तो हम सुन सुन के ही उन्हीं के हो जाए। वही दुनिया के मालिक हैं, वही सबको चलाने वाले हैं, वही हमारे हृदय में हमारे प्राणनाथ हैं। तो रासलीला इसीलिए है कि हमारा प्रेम उन्हीं से हो जाए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।